नमस्ते। आज हम लोग हिंदी क्लास में ये देखेंगे वाक्य। तो वाक्य देखने से पहले मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि जैसे ही नए वीडियो फिर अपलोड किया जाए तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो अब ये देखते हैं कि वाक्य क्या है। वाक्य के विषय में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह वाक्य कहलाते हैं। यानी भाषा के जैसे शब्दों की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। और बिना वाक्य हम सही तरीके से अपनी भावना जो है वह दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो जो व्यवस्थित तरीके हैं उस तरीके के अनुसार, व्यवस्थित ढंग जो है उस ढंग के अनुसार यदि हम अपनी भाव को व्यक्त करते हैं तो वह वाक्य है। तो ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा अर्थ प्रकट करता हो। यदि वह अर्थ प्रकट नहीं करता हो तो वाक्य नहीं कहलाते। तो इसलिए पूरा अर्थ प्रकट करता हो और जो पद क्रम के अनुसार जो है, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, तो कर्ता, कर्म और क्रिया के आधार पर जो वाक्य हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, वही वाक्य शुद्ध और व्यवस्थित होते हैं। अब आगे जो देखते हैं कि जो वाक्य बनते हैं वह मुख्य रूप से वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग माने गए हैं, जिसमें उद्देश्य और विधेय। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग उद्देश्य है क्या। तो उद्देश्य जो है जिसके बारे में कहा जाए, यानी उद्देश्य जो है वह कर्ता है। तो कर्ता उद्देश्य जो है यानी इसके बारे में कहा जाता है। तो जैसे राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, इसमें जो देख रहे हैं तो इसमें राम जो है यह उद्देश्य है। लेकिन विधेय जो है कर्म क्या हो रहे हैं, पढ़ने का काम, क्रिया। तो जो विधेय यानी उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय है, इसको ध्यान में रखना है। यानी उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाए और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय कहलाता है। हाँ, तो अब देखेंगे अन्वय। तो अन्वय का सामान्य अर्थ जो है, सामान्य अर्थ मेल, अर्थात वाक्य जो देख रहे हैं जिसमें कर्ता, काल, क्रिया विशेषण आदि शब्दों का अन्वय होना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि यदि अन्वय नहीं हो पाते हैं, यदि अन्वय के आधार पर हम लोग वाक्य नहीं बनाते हैं, तो वाक्य का जो अर्थ है वह अनर्थ के रूप में हो जाता है। जैसे रोहन की बहन किताब पढ़ता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं कि पढ़ता है, यानी कर्ता जो है स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्रिया
पुल्लिंग कर दिया गया, जो कि अन्वय है, यानी मेल नहीं खा रहा है। तो होना क्या चाहिए था कि रोहन की बहन किताब पढ़ती है। तो इस तरह जो है वाक्य में अन्वय होना, मेल होना बहुत ही अनिवार्य है, और तभी वह वाक्य जो है वह पूरी तरह से सार्थक वाक्य कहलाते हैं।